8 मार्च को जब से अयातुल्ला खामेनेई के बेटे मुज्तबा खामेनेई को ईरान का सुप्रीम लीडर चुना गया, तब से उनकी एक पब्लिक अपीयरेंस नहीं हुई। यानी ना तो कभी जनता के सामने आए और ना ही जंग के दौरान किसी सैनिक कैंप में दिखे। ऐसी हालत में पिता अयातुल्ला खामेनेई न सिर्फ पब्लिक के सामने आते थे, बल्कि सीक्रेट बंकर में अपने कमांडर्स के साथ बैठकें भी करते थे। लेकिन 28 फरवरी 2026 को अयातुल्ला खामेनेई के सीक्रेट बंकर पर हमले के साथ ईरान में सब कुछ बदल गया। उस हमले में 40 से ज्यादा कमांडर और टॉप लीडरशिप मारी गई, बल्कि सुप्रीम लीडर के पब्लिक अपीयरेंस को लेकर पूरी रवायत भी बदल गई। इसके साथ ही ये कयास भी कि क्या मुज्तबा खामेनेई जिंदा हैं या अपने पिता के साथ उसी हमले में मारे गए। अगर मारे गए तो ईरानी एजेंसियों ने बाकी मौत की तरह मुज्तबा के इंतकाल का ऐलान क्यों नहीं किया। पहले बेंजामिन नेतन्याहू ने भी कह दिया था कि अयातुल्ला खामेनेई के साथ उनका बेटा और बहू भी मारे गए हैं, लेकिन बाद में इजरायली एजेंसियों ने इस बात की तस्दीक की कि मुज्तबा जिंदा हैं, लेकिन बेहद जख्मी हालात में। अगर जख्मी है मुज्तबा तो हालात कितने गंभीर हैं। मुज्तबा खामेनेई के घायल होने की खबरों के बीच अब ईरान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक बड़ा स्पष्टीकरण जारी किया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के जनसंपर्क एवं सूचना केंद्र के निदेशक हुसैन करमानपुर ने उन दावों को सिरे से खारिज कर दिया है। मुज्तबा खामेनेई हमले में घायल जरूर हैं, लेकिन न तो वो कोमा में हैं, न ही उनके चेहरे को कोई क्षति पहुंची है। उनके शरीर का कोई भी अंग नहीं काटा गया है। अब सवाल है कि आखिर मुज्तबा खामेनेई किस हमले में घायल हुए। इस पर ईरानी मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कहा जा रहा है कि हमले वाले दिन पाशवर अस्पताल के आसपास का इलाका, राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान और सरकार के सदस्यों का कार्यालय और क्रांतिकारी नेता का घर, इन सभी जगहों को निशाना बनाया गया था। इस दौरान देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर जफरखंडी ने खुद फोन कर घायलों के बारे में जानकारी ली। इसके तुरंत बाद डॉक्टर जफरखंडी खुद मोटरसाइकिल पर सवार होकर सीना अस्पताल की ओर रवाना हुए, क्योंकि उस समय अचानक सड़कों पर भारी अराजकता फैल गई थी और रास्ते लगभग बंद हो चुके थे। इसी बीच दोपहर करीब 12 बजे खबर आई कि नेता आगा मुज्तबा खामेनेई को सीना अस्पताल लाया जा रहा है। मुज्तबा खामेनेई के आने की खबर मिलते ही ऑपरेशन रूम पूरी तरह तैयार कर लिया गया था। ईरानी मीडिया के मुताबिक सौभाग्य से मुज्तबा को ऐसी कोई विशेष गंभीर चोट नहीं आई थी जिसके लिए बड़े ऑपरेशन की जरूरत पड़ती। लेकिन सवाल यह है कि जब चोट मामूली है तो जंग के 80 दिनों के बाद भी मुज्तबा खामेनेई बाहर क्यों नहीं दिखे। क्या ये ईरानी रणनीति का कोई हिस्सा है या मुज्तबा की असली हालात छिपाने की कोई कूटनीति।